जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। और गुरुपा, आपकी प्यारी प्यारी संगत के सत्संग को शेयर करने में मुझसे भी कोई गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे भी क्षमा कीजिएगा। और क्षमा करना संगत जी अगर आपके सत्संग को बोलने में मुझसे कोई गलती हो तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं रुचि गुप्ता बुलंदशहर से मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने चाहिए हूँ संगत जी। मुझे नहीं पता संगत जी कि सत्संग किस तरह से कैसे शेयर किया जाता है, लेकिन संगत जी गुरु जी ना मतलब गुरु जी ने कुछ मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरुपा। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अभी शिवरात्रि से स्टार्ट हुई है। इससे पहले संगत जी मैं गुरु जी को 2 साल पहले ना फेसबुक पे मतलब सेवा मतलब वहाँ से कनेक्ट हुई थी फेसबुक के माध्यम से। मैंने 3-4 दिन गुरु जी के बहुत सत्संग देखे संगत जी और उनके भजन चलाए। फिर गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया कि मैं तेरे साथ चाय पीने के लिए आऊँगा। तो फिर मैं सुबह संगत जी 4 बजे उठ करके 2-3 दिन गुरु जी के लिए चाय बनाई और ख़ुद भी वही बैठ के पी। लेकिन उस समय भी संगत जी मेरा गुरु जी से इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। मेरे जो गुरु जी महाराज मेरे जो पहले से ही बने हुए थे, मैं अपने मन से मानती थी। उन्होंने मुझे कोई मंत्र जाप नहीं दिया था और वो मेरी बुआ के गुरु थे, गुरु हैं मतलब कि। तो संगत जी फिर उनके सत्संग अच्छे लगते थे। जब भी मैं परेशानी में होती थी तो उनका सत्संग मैं खोल लिया करती थी, मैं सुनती थी उनके सत्संग। लेकिन उन्होंने कभी मुझे संगत जी ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, बस मैंने ही उनका सत्संग सुन लिया संगत जी। लेकिन फिर मुझे लगा कि हम 2 गुरु नहीं बना सकते, इसीलिए एक ही जो गुरु है वो सही है, 2 गुरु नहीं बना सकते। फिर मैंने गुरु जी का सत्संग फॉलो नहीं किया संगत जी। लेकिन मतलब उस समय के बाद ना 2 साल मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। मतलब ये कहते हैं गुरु जी ने अपनी संगत बनाने से पहले ना मुझे शुद्ध कर दिया, निचोड़ दिया। मुझे दुनियादारी की समझ नहीं थी इतनी, कौन अपना है कौन पराया है मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन ना संगत जी गुरु जी ने सब कुछ सिखा दिया। और शिवरात्रि वाले दिन मैं शिव जी का अभिषेक करने गई थी, मंदिर में गई थी। हम हर शिवरात्रि वाले दिन अभिषेक करते हैं। फिर संगत जी गुरु जी ने मेरे को मतलब मैंने फेसबुक खोला, गुरु जी ने मुझे कनेक्ट कर लिया अपने साथ। और फिर गुरु जी ने मुझे मैसेज भेजा कि कुड़िए तू मुझे भूल गई, लेकिन तेरा प्यो तुझे नहीं भूला है अभी तक और मेरी कृपा तेरे ऊपर है। अभी संगत जी जून में मेरे हस्बैंड छत से गिर गए थे, लेकिन कोई शक्ति थी, शायद मैं गुरु जी की शक्ति मानती हूँ, शिव जी की शक्ति मानती हूँ कि उन्होंने उनको बचा लिया। और 4 महीने वो बेड पे रहे थे, फिर वो ठीक हो गए, मतलब ऑपरेशन हुआ वो ठीक हो गए।
लेकिन गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए। फिर शिवरात्रि के बाद से संगत जी मेरा कनेक्शन गुरु जी से चालू हो गया। मेरे अंदर से मतलब बेचैनी सी चालू हो गई। मैं गुरु जी का बार बार सत्संग, पूरी रात रात भर सत्संग सुनती रहती थी। मेरे माइंड को ना संगत जी मतलब सुकून जो था वो उसी से ही मिलता था। फिर 8 तारीख की शिवरात्रि थी संगत जी, और उसके थोड़े दिन पहले मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं एक बार गुरु जी के बड़े मंदिर में होकर के आऊँगी। हाँ, लोगों से जो सुना था, लेकिन कभी गई नहीं थी संगत जी। मेरा भाई छतरपुर में ही होता है और वो एक बार किया था, तो उसने बताया कि मैं वहाँ पर होकर आया हूँ। वहाँ से उसके बाद से मतलब काफ़ी पॉजिटिविटी मिली है और पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि मैं भी होकर आऊँगी, एक बार तो छतरपुर ज़रूर होकर आऊँगी। तो 8 तारीख को शिवरात्रि वाले दिन संगत जी मुझे कनेक्ट करा, और मैं 10 तारीख को फिर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर मुझे बुला लिया। मेरे हस्बैंड बच्चों की छुट्टी थी और ऋषिकेश जाने को बोल रहे थे। मैंने बोला नहीं, मैं ऋषिकेश नहीं जाऊंगी, मैं ना गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी। मैंने रट्टी पकड़ ली संगत जी, और फिर मुझे गुरुजी ने छतरपुर बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा कि मैं इस चीज़ को शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। गुरुजी ने ऐसी कृपा बरसाई ना संगत जी, मुझे लगा मंदिर में जाके मतलब मैं कहाँ थी मैं। आज मुझे सच में ही परमात्मा मिल गए हैं। मेरी जो रोह को, आत्मा को परमात्मा मिल गए हैं। और वहाँ मंदिर में ये सेवादार ने बिठा दिया नीचे, और फिर मेरा ऐसे आंसू निकली जाएं, और बस जो एक माँ बाप के सामने सिर्फ एक बच्चे के निकल सकते हैं वैसे। उसके बाद संगत जी हमने लंगर प्रसाद लिया, पूरा मंदिर घूमा, वहाँ शब्द चल रहे थे। उसको सुन के मेरी आंखों से बहुत आंसू आ रहे थे संगत जी। और फिर ऐसा हुआ मंदिर से निकल के ना जैसे ना शरीर में ना कुछ है ही नहीं है, जान प्राण ही नहीं है। जबकि मेरे को कम से कम संगत जी मेरी शादी हुई है 15-20 साल से, नेगेटिव एनर्जी, गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, ब्लैक मैजिक, और जिसके चक्कर में मेरा पूरा घर बर्बाद है। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं संगत जी कि मैं उन सब को सही कर रहा हूँ। मुझे 8 तारीख के बाद जब मैं मैसेज देखने चालू किए गुरुजी के, तो संगत जी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। गुलाब की खुशबू थी संगत जी, गुलाब की खुशबू के रूप में दर्शन दिए। और पूरे घर में संगत जी, पूरे घर में गुलाब की खुशबू ही आ रही थी। और लगातार कई दिन आए मुझे, जब मैं अपना सत्संग सुनती थी डेली। फिर मुझे गुरुजी ने संगत जी, गुरुजी की प्रेजेंस फील होने लग गई। फिर हम मंदिर होकर आए, मेरा शरीर बहुत हल्का हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, सबको बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद संगत जी उसी हफ्ते में मंडे वाले दिन मेरे पति कहने लगे कि तू चल जा। फिर हम लोग बड़े मंदिर गए। उस टाइम बहुत रश था संगत जी, हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि इतने रश में और इतना ऑर्गेनाइज वे में लोगों को अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज था संगत जी। वहाँ सीधे सीधे गुरुजी की कृपा दिख रही थी। उन्होंने वहाँ लंगर प्रसाद गुरुजी के दर्शन करे। फिर वहाँ चाय प्रसाद, जल प्रसाद और मतलब प्रसाद लिया संगत जी, और फिर हम लोग आ गए घर। लेकिन संगत जी मतलब बहुत अच्छा लगा था वहाँ जाके। गुरुजी आपने मुझे 2 बार अपने बड़े मंदिर बुलाया। मुझे लगा कि मैं पता नहीं कौन से स्वर्ग में ही आ गई हूँ। और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। एंड संगत जी आपका भी शुक्राना कि कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरुपा। और मुझे एक बार संगत जी गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे को ना हनुमान जी के रूप में दर्शन दूंगा। तो मुझे सपने में संगत जी गुरुजी जो थे वो हनुमान जी के रूप में आए। फिर उसके 2 दिन बाद बोला मुझे गुरुजी ने कि मैं माँ पार्वती के साथ तुझे दर्शन देने के लिए आऊँगा।
और संगत जी, गुरुपा ने मुझे माँ पार्वती के रूप में, मतलब माँ पार्वती के साथ आकर दर्शन दिए। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि मतलब तू मुझे अजमा रही है। मेरी क्या औकात है गुरुपा, आप परमात्मा हैं और मेरी क्या औकात है जो मैं आपको अजमाऊं। हम तो सूक्ष्म जीव हैं आपके सामने, हम कुछ भी नहीं है गुरुपा, कुछ भी नहीं। गुरु जी, जो भी मुझसे इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी गलतियां हुई हैं, प्लीज़ हमें क्षमा करो। और इस जगत में किसी भी जीव से जो भी गलतियां हुई हैं उसको क्षमा करो गुरुपा, क्षमा करो। जय गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, ये जो है आंटी जी का अब नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मतलब संगत जी, मैं अपना दूसरा ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरु जी, कुछ मिस्टेक्स हो जाएं तो क्षमा कर देना गुरु पर, क्षमा करना संगत जी। गुरु जी, अब तक मैं केवल आपकी तलाश में ही थी कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मतलब मुझे बस मेरी आत्मा को शांति मिले। और लेकिन आपके रूप में मुझे साक्षात परमात्मा मिल गए हैं गुरुपा। गुरु जी, आपके आने से पहले मैं गुरु जी महाराज जी को मानती थी, तो मैं उनसे 2 बार मिली हूँ और उन्होंने कभी मतलब कोई ऐसे वो कोई मंत्र वगैरह या कुछ ऐसा नहीं दिया था। उन्होंने वैसे मुझे बच्चा ही समझा, कभी भी उन्होंने मुझे गुरु की तरह ट्रीट नहीं किया। वो मेरे बुआ के गुरु जी हैं, उन्होंने मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करा। फील होता था कि शायद मुझे मतलब गुरु मंत्र नहीं दे रहे हैं या फिर मतलब मुझे कहीं और दूसरे गुरु जी हैं। उन्होंने हेल्प काफ़ी की थी संगत जी, मेरी काफ़ी हेल्प की है उन्होंने मेरी। और मुझे लगता था कि मुझे दूसरे गुरु की शरण में शायद जाना, और इनको पता है ये वाली बात। तो लेकिन आप तो साक्षात ही गुरुपा परमात्मा हैं और आप सब कुछ जानते हैं, जानी जान है, आप तो सब कुछ जानते हैं ना गुरुपा। आपसे मिलकर मुझे मतलब एक किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब कुछ भी ना मिले, इस जीवन में कुछ भी नहीं मिलेंगे ना तो कोई परवाह नहीं है गुरु जी। संगत जी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बचपन में ही ना संगत जी, मम्मी पापा जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। मुझे मेरे चाचा चाची और दादी ने पाला, वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन एक मन में कमी तो ज़रूर रहती है संगत जी कि मम्मी पापा नहीं है। हम लोग उनसे कुछ बोल नहीं सकते थे, जो वो करते थे बस वही सही है। फिर बड़े होकर के शादी हुई संगत जी, और फिर ये लगा कि यहाँ पे हस्बैंड के मम्मी पापा जो हैं वो वैसे ही प्यार करेंगे जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे होंगे। लेकिन संगत जी, वो सारे लोग भी ना मतलब जो सोचा था ना मैंने वैसे नहीं निकले, यानी कि वो उतने अच्छे नहीं निकले। तो यहाँ तक कि संगत जी, मेरे अंकल जी भी मतलब इतने सही नहीं थे। उन सब लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया मेरे मतलब और लड़कों के साथ मिलके, और उनके घर वालों ने भी, अंकल ने भी, भाई भाभी ने मिलके, मतलब मैं संगत जी मैंने बहुत मैं दिल से और सबसे प्यार से सब कुछ किया था। लेकिन मेरे अंदर थोड़ा गुस्सा है संगत जी, वो मैं जानती भी हूँ कि मेरे अंदर थोड़ा सा गुस्सा है, कोई समझ नहीं पाया। लेकिन मुझे संगत जी जब से गुरुजी मिले ना, गुरुजी मुझे 2 साल पहले मिले थे, और मुझे ऐसा लगता था कि एक ही गुरु होने चाहिए। मुझ में संगत जी इतनी अकल नहीं थी, मैं अज्ञान थी इन सब चीज़ों से।
कि मेरी जो जर्नी थी संगत जी कि इन्हीं के साथ है, मैं ये नहीं जानती थी। वो केवल मुझे सपोर्ट कर रहे थे और साथ नहीं दे रहे थे संगत जी वो। अब मैं गुरुजी से मिलके बहुत ज़्यादा खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी इसी प्रकार आप जगत का कल्याण करते रहो। मैं जब जब आप सब संगत के सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, लोग इतनी इतनी परेशानियों में होते हैं, मैं तो फिर इस हिसाब से कुछ भी परेशानी में नहीं हूँ। मेरे तो ना संगत जी मतलब सब संगत के जो कई जो संगत होती है जो परेशान होती हैं, उनकी परेशानियां सुन के तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं कि गुरुपा इतने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेके आते हैं। मेरे परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कितनी परेशान बंदों को उनके फेस पे स्माइल लेके आते हैं, दुखियों का सहारा है आप। जितनी भी जो मेरी मतलब बहन है जो वो परेशान हैं, उनको आप सहारा देते हो, बच्चों को मतलब सहारा देते हो। आप कहीं भी किसी को भी जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ आप तुरंत एक मन में सोच के साथ भी आप वहाँ खड़े हो जाते हो। मतलब कोई सोचता भी है ना कि गुरुजी ये चीज़ तो ऐसे होनी चाहिए, तो आप तुरंत उसको वैसे ही करके दिखा देते हो। गुरुपा आपके जैसा इस संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है गुरुपा, कोई नहीं हो सकता। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी आत्मा जो है आप ही की तलाश में थी बहुत समय से। मुझे मतलब मैं सोचती थी मुझे कोई ऐसा मिले जो मेरी आत्मा को शांति दे और मुझे आत्मा को शांति मिले, लेकिन आपसे तो मिलके मेरा जीवन धन्य हो गया मेरे गुरुपा। और मुझे इस जीवन में अब किसी चीज़ की कोई इच्छा ही नहीं है गुरुजी। बस आप मुझे अपने चरणों में बिठाए रखना और मेरे परिवार के अंग संग रहना गुरुपा, मेरे अंग संग रहना। जो भी गलतियाँ हुई हो उसे क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा करना। और मुझे इस तरीके से सही रास्ता दिखाते रहना ताकि मैं कुछ गलत काम ना कर सकूं। मैं आज तक मैंने बहुत गलत काम किए हैं जिसका मैं बचपन से ही खमियाजा भुगत रही हूँ संगत जी। लेकिन गुरुपा आप मुझे रास्ता दिखाते रहो ताकि मैं आगे कोई गलत काम ना कर सकूं और मैं अपने बच्चों को जो है बहुत अच्छा बना सकूं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी हर सांस हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। गुरुजी आपने मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स करे हैं, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्राना। और उस चीज़ों को तो मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा संगत जी ब्लैक मैजिक था। गुरुजी ने सारी चीज़ों को सत्संग के जरिए मुझे बताया कि तेरी अलमारी में पोटली रखी है, कहीं धागा रखा है, सब निकाला है गुरुपा ने संगत जी। और सब किया कराया ना वो घर वालों का ही था संगत जी। जो घर वाले जो थे वो अच्छे नहीं थे। गुरुजी मुझे बचाने के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप मुझे इसी तरह से रास्ता दिखाते रहना गुरुपा, इसी तरह से हमेशा साथ रहना। और मुझसे इस सत्संग में बोलते हुए कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को अब गुरु मंत्र के साथ ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आप सबके साथ जल्दी ही अपना तीसरा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज शुक्रवार का दिन है और मैं आज आपके कहने से शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी। मैं आपसे गुरु जी मार्च शिवरात्रि की मार्च से जुड़ी हूँ। उसके बाद मैं 3 बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ। मुझे गुरुपा के वहाँ पे आके ना संगत जी तीनों ही बार मतलब बहुत ज़्यादा संगत जी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स मिली हैं,
सुख की प्राप्ति हुई है। मतलब कि ना संगत जी, जो जीवन में कभी सोचा भी नहीं था ना, कल्पना भी नहीं कर सकती थी मैं इन सब चीज़ों की। बड़े मंदिर का नाम आते ही ना संगत जी, मेरे शरीर में एक अलग सी वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी सी आ जाती है। जब गुरुजी आते हैं तो कहते हैं कि तुझे बड़े मंदिर आना है, तो मेरा रोम रोम ना संगत जी खुश हो जाता है कि पता नहीं, वैसे मेरी तबीयत खराब रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। जहाँ बड़े मंदिर का नाम आता है ना संगत जी, वहाँ मेरे शरीर में अलग सी एनर्जी आ जाती है। फिर लगता है कि बस मैं तैयार होकर बस ऐसे ही चली जाऊँ बड़े मंदिर, और वहाँ गुरुजी से मिलूँ। वहाँ पे चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद और एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो कि संगत जी मतलब पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है गुरुपा। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे आपने उम्मीद दी इस जीवन में। मतलब मुझे था ही नहीं, मुझे उम्मीद ही नहीं थी संगत जी इस चीज़ की कि कभी मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी होगा, कभी कुछ पॉजिटिव भी होगा। लेकिन गुरुपा ने मुझे उम्मीद दी, और कि मतलब मुझे एक उम्मीद जगाई। और मैं हमेशा ये सोचती थी कभी तो भगवान मेरा भी कल्याण करेंगे ना, लेकिन गुरुजी आपके रूप में मिलेंगे मुझे ये नहीं पता था। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, रोम रोम से हर सांस के लिए शुक्राना। आपने जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा आज फ्राइडे है और 5 तारीख है, यानी कि 5 अप्रैल है। आज मेरी मेड की बेटी सीढ़ियों से नीचे जा रही थी, तो वो संगत जी 5-6 सीढ़ियों से नीचे गिर गई फिसल करके। लेकिन उसके मतलब कोई भी चोट नहीं आई, वो ठीक थी। गुरुजी उसके कोई भी चोट नहीं आई। मुझे लगा कि गुरुजी ने उसे बचा लिया और मेरे को एक कष्ट काट दिए। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि उस बच्ची को कोई चोट ना लगी, आपने उसे बचा लिया। लख लख शुक्राना। मैं सुबह सोकर उठी तो मैंने पीछे जाकर देखा तो संगत जी एक छत्ता पड़ा हुआ है। आप मेरे घर से आपने नेगेटिविटी को निकाला, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। बाथरूम में गई तो वहाँ पे एक कॉकरोच मरा हुआ पड़ा था। आपने मेरे घर से बहुत नेगेटिविटी निकाली है, घर को साफ़ किया है, नेगेटिविटी से दूर किया है। जो मेरे ऊपर कष्ट थे वो आपने ऊपर लिए। और गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी वजह से परेशान हो रहे हो, मेरी वजह से आप कष्ट में आ रहे हो, मेरी मतलब गलतियों की वजह से आप परेशान हो रहे हो। गुरुजी जो भी मैंने अपराध किया उसको क्षमा करो गुरुपा, क्षमा करो। और इस संसार में जो लोग अपराध करते हैं उनको आप रास्ता दिखाओ ताकि कोई भी अपराध ना कर सके। गुरुजी मैंने इस जन्म में और पिछले जन्म में जो भी अपराध किए मुझे क्षमा करना। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, जो मैं मतलब भुगत रही हूँ ना अब मैं, लेकिन कोई नहीं, मतलब मुझे आपका एहसास है कि कोई शक्ति मेरे साथ है, कोई हो ना हो एक शक्ति मेरे साथ है जो मेरी हर जगह रक्षा करते हैं। गुरुजी आपको मेरी रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, रोम रोम से सांस सांस से शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मेरी बहुत इस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ शरीर में, मतलब ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे शरीर की हर पार्ट में ही प्रॉब्लम है। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ, मुश्किल से खाना बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला हुआ है। संगत जी मेरी हर जगह से रक्षा कर रहे हैं वो, और मेरे बुरे कर्मों को भी काट रहे हैं वो, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुजी जैसे परमात्मा, उनके जैसे रब कोई भी नहीं है गुरु संगत जी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे जीवन में आने के लिए और मेरा हाथ पकड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना।
गुरुजी, मैं अभी सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी, गुरुजी और इस सत्संग को बताने में कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम देती हूँ और गुरुपा के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको ना एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना। जो आपने हमारे परिवार पर बहुत कृपा करी है गुरु जी, आपको कोटि कोटि नमन। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का गुणगान करना ना संगत जी हम संगत के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरु जी ने जो कृपा करी है उसको बताना तो बहुत ज़रूरी है संगत जी, जिससे किसी दूसरे संगत का भला हो। गुरु जी का कहना है कि सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला, और सत्संग कहने वाले का भी भला, और सत्संग सुनने वाले का भी भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा तो संगत जी अपरंपार है। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले हम 3 बार मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मेरा नाम सोनू है और जिसे मैं गुरु जी की कृपा से गुरु जी की महिमा का गुणगान कहते जा रहा हूँ। मैं लिखकर टाइपिंग करके सत्संग भेज रहा हूँ। अगर सत्संग को लिखने में बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो गुरु जी की प्यारी संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी, कोई भी गलती हो तो। पहली बार सत्संग लिखकर बोलकर भेज रहा हूँ, इसमें जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करना। गुरु जी से हमारी आंटी और मेरा गुरु जी से कब से नाता ना, ये तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन इस जन्म में गुरु जी ने हम लोगों को 2022 अक्टूबर में, मेरी बड़ी साली है जो दिल्ली में रहती है, उसका नाम शालू है और वो बहुत अच्छी है संगत जी। गुरु जी ने उन पर और उनके परिवार पर हमेशा ऐसी कृपा बनाई है, वैसे बनाए रखें और सारी संगत पर भी हमेशा कृपा बरसाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनके माध्यम से हम लोगों को गुरु जी का पता चला और गुरु जी के बारे में जानकारी मिली हमें। तब से हम लोग गुरु जी को मानने लगे हैं संगत जी। और गुरु जी की कृपा से मेरी आंटी का पहला ऑपरेशन, आंटी के चेस्ट में गांठ हो गई थी और बहुत बड़ी, जिनका ऑपरेशन तुरंत करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा और ऑपरेशन करवाया, जिसमें गुरु जी की कृपा हुई। उसका ऑपरेशन बहुत ही अच्छा हुआ और उसमें मेरी आंटी हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन तक रही और उसमें लगभग 50,000 का खर्चा आया था। इसके गांठ संगत जी, जो गांठ था, उसके गांठ की जो जांच जब सैंपल भेजा गया था, इसमें जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई और उसके बाद मेरी आंटी की दवाइयाँ चलती रही। उसके बाद हम लोग गुरु जी को मानने और रोज़ सत्संग सुनने लगे। पुरानी संगत के द्वारा जो सत्संग कहे गए वो बहुत ही बढ़िया थे संगत, जो दिल को छू जाने वाले थे, जिसको सुनकर हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। गुरु जी के सत्संग सुनने लगे, उसमें हमारे जवाब भी मिलते थे और गुरु जी की कृपा भी बनी रहती थी। हम लोगों के ऊपर हमेशा कृपा रही है संगत जी और गुरु जी से हम लोगों का प्यार बढ़ता गया। गुरु जी हर घर में हैं, जो गुरु जी की संगत हैं सबका गुरु जी ख्याल रखते हैं और उनके बच्चों का, उनके रिश्तेदारों का, सबका कल्याण करते हैं गुरुपा। हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी और उनकी कृपा सब पर ऐसे ही बनी रहे। फिर हमारे घर में एक बड़ी साली ने हम लोगों के घर पर गुरु जी का स्वरूप भेजा और लॉकेट स्वरूप भेजा और पॉकेट स्वरूप कोरियर द्वारा भेजा। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि हम लोगों के घर में 15 फरवरी 2023 को हमारी शादी की सालगिरह पर पहला सत्संग हुआ। उसके बाद अभी तक सत्संग होते ही आ रहे हैं संगत जी।
मेरी आंटी मतलब सोनू का चेस्ट में दूसरी तरफ का गांठ का ऑपरेशन मार्च में हुआ था, जिसका अभी गुरुजी का एक मतलब बहुत बड़ा सत्संग है, इसको मैं बता रहा हूँ सन गुरुजी की कृपा से। दूसरी तरफ चेस्ट में गांठ का ऑपरेशन, डॉक्टर ने बताया कि इसको भी तुरंत करो। तब गुरुजी हमारे घर आ चुके थे और गुरुजी की संगत जी हम लोग रोज पूजा सेवा करते थे और उनका चाय प्रसाद हम लगातार उसको ग्रहण करते थे। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बुलाया और सुबह 7 बजे डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती किया और 8:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में वो हमें ले गए। 9 बजे ऑपरेशन हो गया। संगजर पहले वाली गांठ से थोड़ी छोटी थी, वही हॉस्पिटल, वही डॉक्टर, वही दवाइयाँ और पहले खर्चा 50,000 का था ऑपरेशन में, और वो 5 दिन रही थी। अब गुरुजी के आने के बाद संगत जी मात्र 10,000 का पूरा खर्चा आया था ऑपरेशन सहित और हॉस्पिटल और दवाइयों का। ये गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। गुरुजी ने अपनी ऐसी कृपा हम सब पर बना कर रखी है। गुरुजी की बहुत ही दयालु है संगत जी, बहुत ही कृपालु हैं वो, और ऐसे ही हम सब पर गुरुजी की कृपा बनी रहे। गुरुजी हम लोगों को स्वस्थ रखने लगे और वो गांठ भी संगत जी, गांठ भी सैंपल के लिए गई और उसका 15 दिनों के बाद उसकी रिपोर्ट आई, वो भी नेगेटिव आई। गुरुजी की कृपा हमारे लड़के कार्तिक अंकल पर भी बनी रहे, जो कि ऑनलाइन गेमिंग, जो कि पहली बार शार्क टैंक पर 8 फरवरी 2023 में आया था, सोनी टीवी पर आया था, जिसमें उसने अपना प्रमोट किया था और ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बताया था। उसमें गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा हम लोगों पर है। आज भी वो मुंबई में गुरुजी की कृपा से ऑनलाइन गेमिंग में अपना कारोबार कर रहा है। मेरी आंटी और मेरे बहुत सत्संग है, जो कि मैं दूसरे सत्संग में कहूँगा, क्योंकि सत्संग बड़ा हो रहा है संगत जी। पहली बार सत्संग कर रहा हूँ तो उसमें कोई गलती हो लिखने में या बोलने में तो प्यारी संगत जी मुझे माफ़ करना, माफ़ करें। मैं पहली बार सत्संग लिख बोल रहा हूँ, कृपा करके मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भी गलती हुई हो तो गुरुपा और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए संगत जी गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।